पीजे मीर साहब, इलेक्शन शेड्यूल बहरहाल अब कुछ ना कुछ तो सामने आ गया, हतमी तारीख नहीं है लेकिन कम से कम हल्का बंदियों के हवाले से जो कहा जा रहा था कि शायद जाके दिसंबर में कहीं मुकम्मल होंगी और उसके बाद आएंगी चीज़ें। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये जो शेड्यूल ये दिया, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म की भी तकरीर यूनाइटेड नेशन में होनी है, वहाँ पर भी ये सवाल है इलेक्शन के हवाले से। तो उसके बाद कम से कम ये चीज़ें जो हैं वो तो गैर यकीनी की सूरत हाल समझें कि ख़त्म हो गई है। मैंने अभी मुझे कुछ 2-3 हफ्ते पहले एक टेक्स्ट आया, तो जिनका टेक्स्ट आया मुझे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर चीज़ देर से ही होती है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ लोग काम करने नहीं देते हैं। और कल भी मैं मुदस्सिर एक प्रोग्राम में कह रहा था, हम हर सियासतदान को बदनाम कर देते हैं, नाम ले लेते हैं, इल्ज़ामात लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि नीचे काम करने वाले तो कोई और है जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो डिले कर देते हैं। हर गवर्नमेंट के अंदर ये हुआ है। और ब्लेम किसका आता है? जो भी पॉलिटिकल पार्टी पार में होगी उसको ब्लेम आ जाएगा, वो देखा एक ब्लेम गेम में चले जाते हैं। यही जो आपने जो सवाल उठाया है रजवाना साहब से भी, ये पहले भी हो सकता था। अब ऑल ऑफ अ सडन ये कह रहे हैं जल्दी करें, फिर उसके बाद पहले कहते हैं जी सब केसेस खत्म है, फिर आप केसेस रिवाइव कर देते हैं। तो अगर आपने यही माहौल रखना है तो आपके अंदर जब हम बात करते हैं मईशी ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। क्योंकि अब अगर आपने ये दोबारा केसेस खोल दिए हर पार्टी के जो भी हो, तो अब जब आपने खोल दिए तो अब आप मुझे बताएं ये एक निज़ाम ठीक करने में लगेंगे या अपने आप को डिफेंड करने में? मैं अभी भी कह रहा हूँ मुदस्सिर, ये जो हम बातें कर रहे हैं ये कॉस्मेटिक्स है। आप एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कर लें, वो उसको ख़त्म करें। बहुत हो गया, हर तरफ से बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। हमने मुल्क को आगे लेके चल रहे हैं। जो गवर्नमेंट आती है वो अपना एहतसाब कराना शुरू कर देती है, जो चले जाते हैं आप उनका भी एहतसाब कर देते हैं। तो ये हम कब तक ये ड्रामा है ये कब तक करते रहेंगे? और फिर उसके बाद जब आपके या मेरे पास कोई चीज़ आती है, हम इसको मुख्तलिफ रंग दे के इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक लोगों के अंदर हम एक नाउमीदी लेके आ रहे हैं और इसके अंदर हम बड़ी अनसर्टेनिटी लेके आ रहे हैं पॉलिटिकली। कोई समझता है किसी को बेइज्जत करके तो बड़ा अच्छा हो जाता है, वो लंदन में नारे लगते हैं, यहाँ लगते हैं। क्या आपका क्या ख्याल है, इससे दुनिया चेंज हो जाएगी? क्या आप समझते हैं कि हर चीज हंकी डोरी हो जाएगी? नहीं होगी। मीर साहब, लेकिन ये भी तो कहा जाता है एहतसाब भी बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने कुछ किया है उनको पकड़ा जाना, जिन्होंने नहीं किया है उनको बाइज्जत बरी होना। कहते ये भी तो एहतसाब भी तो फिर साथ चलना चाहिए। अगर सबको इस तरह माफ किया जाए तो वो कहेंगे दोबारा फिर कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। माफ की बात नहीं होती है। यूके के अंदर एक डिपार्टमेंट है SFO, जिसको आप कहते हैं सीरियस फ्रॉड ऑफिस। वो आपको पकड़ के जकड़ के जेलों में नहीं डालता, वो आपसे निगोशिएट करता है। क्योंकि अगर आप पे कोई एवेजन का है कि आप जी यहाँ पैसे नहीं दिए, उधर से आपने एवेजन कर दी, ये कर दिया, जो भी है, आप उसकी एक परसेंटेज लेते हो एंड यू गेट ऑन विद इट। यहाँ ताले में बंद करके एक नहीं 50 केस खोल देते हो आप। तो ये नैब जो है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है, इट इज नॉट अबव द लॉ। The main law is the Supreme Court of Pakistan. लेकिन नैब जो उसके ड्रैकोनियन लॉज जो कि सब एग्री करते हैं ड्रैकोनियन लॉज है, बंद करके एक मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर एंड ऑल दैट जो करके, यू रियली थिंक वो पैसे देगा? वो कहेगा बंद कर लो, मुझे कर लो, और जिसको मौका मिलेगा वो छोड़ के चला जाएगा। तो आप क्या करते हैं, जो एक चलती हुई एक इंडस्ट्री है आप उसको भी बैठा देते हैं। आप आराम से निगोशिएट करो, इन कैमरा कर दो, करके हाँ भाई ये आपकी तरफ आता है, वो कहेगा मेरे पास नहीं है, अच्छा जी आप इतने % दे दें, बात खत्म होगी एंड गेट ऑन विद इट। हम इसका कीमा बना के, खिचड़ी बना के, और साला साल केस बंद होता है खुलता है, केस बंद होता है खुलता है। हम इसी मौजू पे लगे हुए हैं। आप कब तक करोगे ये, मुझे बता दो, कब तक करोगे? लोगों की उम्रें 70-80 सालों हो गई हैं और हम यही चीजें भुगत रहे हैं। और हम बेड़ा गर्क करें अपनी सियासत का, बेड़ा गर्क करें अपनी मैशत का। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो काम नहीं करती है, अपने आप को डिफेंस पे लेके आ जाती है। तो क्या हमने पाकिस्तान इस तरह ही चलाना है? बहुत हो गई है, गलतियां सबसे हो गई हैं, एक्सेप्टेड। बट एक टाइम आता है कि यार देखो अभी सेपरेशन हुई है, डिवोर्स नहीं हुई है किसी की, इख्तलाफात होंगे, होते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पर्सनल वेंडेटास को आप मत आगे लेके आओ। पाकिस्तान या कोई मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।